हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की फ्रेश वीडियो के अंदर। सो फाइनली दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ चुका है क्योंकि लाइटकॉइन की हाल्विंग अगले 75 डेज के अंदर यहाँ पे होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता कि हाल्विंग क्या होती है या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा और हम लोग इतने ज़्यादा क्यों एक्साइटेड होते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। आफ्टर हाल्विंग प्राइसेस स्काई रॉकेट करते हैं, फिर चाहे वो हाल्विंग लाइटकॉइन की हो, बिटकॉइन की हो या फिर किसी भी टोकन या फिर पर्टिकुलर की उसके अंदर बात करें जहाँ पे कि हमें सप्लाई शॉक देखने को मिलता है। हालांकि इसकी जो हाल्विंग है वो लगभग 2 अगस्त के आसपास यहाँ पे प्लान है, जो आगे पीछे थोड़ा हो सकती है। ब्लॉक हाइट 8,40,400 के ऊपर ही ये बेसिकली होने वाली है, तो इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अभी 44,050 ब्लॉक्स यहाँ पे बचे हुए हैं। अभी अगर बात करी जाए लाइटकॉइन के बारे में, तो करंट रेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें 12.5 लाइटकॉइन अभी देखने को मिलते हैं। और अभी जैसे ये हाल्विंग कंप्लीट हो जाती है अगस्त में, हमें 6.25 जो ब्लॉक रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे लाइटकॉइन के अंदर। और ये जो हाल्विंग्स होती हैं ये बेसिकली प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा जंप तो लाती हैं अभी शॉर्ट टर्म के अंदर भी और आने वाले टाइम के अंदर भी आफ्टर द हाल्विंग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई ज़्यादा ना होने से आपको एक बेटर करेंसी मिलती है जो कि विद अ लॉन्ग टाइम आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर आप एक प्रॉफिट या गेन्स के बारे में प्लान आउट यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हाल्विंग हमने बिटकॉइन में देखी है। बिटकॉइन की हाल्विंग 2024 में होने वाली है, अप्रैल मई के आसपास। और अभी है यहाँ पे लाइटकॉइन की हाल्विंग, ये से 1 साल पहले यहाँ पे होती है। अब इसके आते हैं चार्ट में, देखते हैं कि हमें कितना एक्स का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो लाइटकॉइन के अगर आप प्रीवियस डेटा को देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा बेटर एक कंक्लूजन ऑफ डेटा देखने को मिल जाता है, जहां पे कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा मोमेंटम था। लेकिन पिछली हाल्विंग के बाद से लाइटकॉइन ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी थी। पिछली हाल्विंग जो हुई थी वो लगभग अराउंड इस जोन के आसपास हुई थी, जिसके बाद प्राइसेस गिरे थे। लेकिन जब बुल मार्केट कंटिन्यू हुआ था तो वहां से हमें प्राइसेस के अंदर शूट अप देखने को मिला था। यही सिमिलर सिनारियो हम वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हाल्विंग है वो इस पॉइंट के आसपास है, तो मार्केट थोड़ा सा जंप ऑफ करेगी, देन करेक्शन ले, और उसके बाद मार्केट आपको वापस से पंप होता हुआ यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग लाइटकॉइन को देखने की कोशिश करें तो लाइटकॉइन अभी भी एक पूरे के पूरे साइडवेज जोन के अंदर है। ये जो साइडवेज जोन था लाइटकॉइन के अंदर वो हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था इस वाले जोन के आसपास में। उसके बाद से हमें एक बड़ा कह सकते हैं बूस्टअप देखने को मिला। सिमिलर तरीके का फॉर्म यहां पर भी है। लास्ट टाइम जो बुल मार्केट था उसमें लाइटकॉइन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन इस टाइम अपॉर्चुनिटी ये बन रही है कि ये इसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई सेट करेगा और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ये बात तो हो गई मंथली चार्ट की। अगर हम लोग आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर तो आप यहाँ पर एक और चीज़ को फोकस कर पाएंगे, और वो है कि करंट जो प्राइजेस हैं इसके अंदर लाइटकॉइन कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के अंदर है। अगर आप यहाँ से एक इसकी लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए लाइन आप थोड़ी आगे पीछे कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप उस लाइन को किस तरीके से यहाँ पे विजिबल कर रहे हैं। लेकिन आप इस लाइन को जैसे भी कनेक्ट करें बॉडी या विक से, आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड कह सकते हैं कि मेजर करने को मिल जा रहा है। इसी के तौर पे बात करें कि कहाँ पे अभी हमारे पास एक सपोर्टिव जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो वो जोन है लगभग ये वाला जोन। तो अराउंड आप इस जोन को मान सकते हो कि $60 से लेकर $70 के बीच में जोन है, जिस जोन को आप अभी प्रेफरेंस जोन की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर प्राइसेस किसी भी वजह से हाल्विंग तक अपने हाईएस्ट प्राइस को नहीं टच करती है, नीचे की तरफ आती है, तो लगभग $60 के नीचे हम लोगों का एग्जिट हो जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर प्राइसेस के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों ने देखा है कि मार्केट जो है वो अच्छे मोमेंटम्स देता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थी हमारी फर्स्ट वेव, ये थी हमारे यहाँ पे सेकंड वेव, और ये है थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव का करेक्शन। एंड अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आपको फिफ्थ वेव यहाँ पे देगा। इस फिफ्थ वेव के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट हमें क्या टारगेट्स यहाँ पे अचीव करते हुए मिल सकता है, तो देखिए अभी क्योंकि हाल्विंग है तो हाल्विंग तक हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एकदम नया हाई टारगेट बन जाएगा। लास्ट टाइम भी जो हाल्विंग हुई थी लाइटकॉइन में वो इस जोन के आसपास थी, उसके बाद से प्राइस ने करेक्शन लिया एंड देन मार्केट ने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया, क्योंकि बिटकॉइन की हाल्विंग अगले साल है और उस टाइम तक मार्केट थोड़ा करेक्शन या साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। सिमिलर तरीके का कॉन्सेप्ट अगर इस बार फिर से यहाँ पे फ्लो करता है तो हाल्विंग जो है वो लगभग अगस्त के आसपास है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो लाइटकॉइन का प्राइस है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे पंप कर सकता है अराउंड $260-270, और फिर हमें एक करेक्शन देखने को मिले एंड देन फिर हमें आफ्टर द बिटकॉइन हाल्विंग लाइटकॉइन के अंदर भी पंप देखने को मिले। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइटकॉइन के अंदर थोड़ा मोमेंटम आएगा तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करें, तो बिल्कुल करिएगा। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि कहाँ पे हम बुक कर सकते हैं या फिर किस जोन को हम लोग मार्क कर सकते हैं, तो वो वाला जोन होगा हमारा अराउंड $112 से लेकर
इसके पिछले हाई के बीच में, जो कि है $145। इस जोन के बीच में अभी हम लोगों को अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अपर जोन को भी देखने की कोशिश करें, जैसे कि अगर हम यहाँ से इसको प्लान आउट करने की कोशिश करें इस वाले सपोर्ट से, तो लगभग 127 से $145 एक अभी हमारा नियरेस्ट जोन होने वाला है। ये वाला जोन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए प्राइस इस पॉइंट पे जो चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा चॉपी हिसाब से चल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा पंच करता है, इसके ऊपर जाता है और फिर यहाँ से करेक्शन लेना स्टार्ट करता है, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके चलें। और जब भी प्राइस यहाँ पे आता है, कोशिश करें कि आप अपनी एंट्रीज को अपसाइड कर लें, जिससे कि आपको यहाँ पे लॉस ना हो। अगले अगर बात करें कि कौन सा लेवल है जहाँ पे कि हम लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो वो लेवल है इसका लास्ट और हाईएस्ट लेवल, जहाँ पे कि आप अपने प्रॉफिट को सेकंड टर्म्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर माइट भी हो सकता है कि प्राइस एकदम से नहीं जाए, थोड़ा सा टाइम ले, और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि हाल्विंग के टाइम पे प्राइस यहाँ तक जाने के बाद करेक्शन लेना स्टार्ट करे और फिर जाके मार्केट इसको ब्रीच करते हुए एक नए ऑल टाइम हाई को सेट यहाँ पे कर सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट डेफिनेटली करना चाहिए। पर अभी के लिए जो हमारा नियरेस्ट टारगेट है वो 145 से 130 के बीच में आप मान सकते हैं, और जो सेकंड टारगेट हम लेके चल सकते हैं वो 300 से 367 के बीच में लेके चल सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी हाल्विंग के आसपास की, जहां पे कि दो टारगेट में से कोई एक टारगेट या दोनों टारगेट तक प्राइस जा सकता है। अगर प्राइसेस ने 75 डेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हाँ, सेकंड टारगेट जो हमारा 300 टू 350 या 360 के बीच में है, उसको भी मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है। लेकिन इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साइकिल में क्या एक टॉप हो सकता है जहाँ पे कि लाइटकॉइन यहाँ पे जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारी फिबोनाची टूल को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप फिबोनाची टूल को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो पिछली बार की अगर हम लोग बात करें फिबोनाची के अकॉर्डिंग, अगर टॉप टू बॉटम हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो टारगेट हम लोगों को देखने को मिला था वो था अराउंड $2.618, जिसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे गया था। अगर इस बार के हाई और इस बार के लो को हम फिर से इसमें कैलकुलेट करते हैं और वापस से देखते हैं, तो लगभग जो हमें यहाँ पे टारगेट रेंज देखने को मिल जाती है, इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो ये टारगेट रेंज हमें लगभग देखने को मिलेगी $993 के आसपास में, जो कि ये वाला हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट के अंदर। इसका मतलब कि हम अपने एक टारगेट को यहाँ पे सेट करके चल सकते हैं जो अराउंड $977 के आसपास है। मैं इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट करूँ तो $987 का टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग लाइटकॉइन को इस पोर्शन से यहाँ पे जज करने की कोशिश करते हैं कि आज के लेवल ऑफ प्राइस से भी इसमें क्या मोमेंटम क्रिएट होता है टॉप तक, तो हमें लगभग यहाँ पे 9.8x यानी कि ऑलमोस्ट 10x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने डेफिनेटली लाइटकॉइन को बॉटम पे बाय किया होगा, उनके लिए ये रिटर्न लगभग 23x के आसपास यहाँ पे हो चुका है। तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक छोटा सा रिस्क है और लगभग 3 टारगेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जहाँ पे कि मार्केट जो है वो अपने आप को टेस्ट कर सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही मार्केट $600-700 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, हम वहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप पकड़ना तो देखो हर किसी के बस की बात नहीं है कि हम उसमें सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाए। तो मेजोरिटी ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि अभी हाल्विंग जब आने वाली है, तो हाल्विंग तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है वो लगभग $150 के करीबन होगा। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेता है इन अ शॉर्ट टर्म, और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर जो बूम्स आएंगे वो इसको यहाँ पे $1000 तक ले आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिबोनाची लेवल्स या सारी चीज़ें, हम लाइट वेव थ्योरी की भी बात करें, तो फिफ्थ वेव जो है वो हमें इस तक एक्सटेंड करते हुए मिल सकती है। थोड़ा बहुत अगर ये वेव नीचे की तरफ आती है, और अगर आप इस वेव को थोड़ा नीचे की तरफ भी कंसिडर करते हैं, तो लगभग $600 से लेकर आप $900, ये एक ऐसी रेंज होगी जिसके बीच में $650 से लेकर $900, ये एक ऐसा जोन होगा जिसके बीच में आप अपने सेल बिट्स को बाद में प्लान कर सकते हैं। तो मैं ये वाले बॉक्स को अगर यहाँ से इस वाले जोन में लगा दूँ, तो ये वाला एक जोन होगा जो कि हमारे लिए एग्जिट पॉइंट बन सकता है मार्केट से निकलने के लिए, जहाँ पे कि आप अपने प्लान्स कर सकते हो कि अगर आप डिप में LTC को ले रहे हो एज फॉर अ फंडामेंटल हाल्विंग, तो यहाँ पे आपको एक एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या एक हाईएस्ट पॉइंट भी हो सकता है लाइटकॉइन में, तो हाँ, उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा इस चीज़ को कह पाना। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप और एक चीज़ एज्यूम कर सकते हैं, वो है बेसिकली लाइटकॉइन का ये वाला जोन, क्योंकि लाइटकॉइन इस पूरे जोन से कभी बाहर निकला नहीं है। जैसे कि हम लोग ने बात करी थी स्टार्टिंग में कि लाइटकॉइन के पास ये एक लास्ट जोन है। इस जोन में जब लाइटकॉइन बाहर निकला था, तो लाइटकॉइन एक बहुत ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ से दी थी। अगर हम इस जोन को पूरा की पूरा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसके मिड ऑफ पॉइंट से अगर यहाँ से भी हम लोग बात करें, तो लगभग मार्केट ने यहाँ से 7x का रिटर्न दिया था। और अगर मार्केट अपने लास्ट हाई से हम इसको प्लांट करने की कोशिश करें, तो लाइटकॉइन में जो एक अनरियलिस्टिक टारगेट अभी हम लेके चल सकते हैं, वो लगभग $3000 के आसपास हो सकता है, जहाँ पे कि लाइटकॉइन अपने आप को प्लेस्ड कर सकता है। अब देखो ये होगा कि नहीं, ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि इस रेंज में जितनी बड़ी रेंज होती है उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट उतना ही ऊपर जाता है। बट मेजोरिटी जो पोर्शन हम प्रॉफिट बुक करेंगे वो इस जोन के आसपास कर सकते हैं मार्केट में, जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा।
एंड कुछ पार्ट्स हम लोग इन 2 जोन्स पे भी सेल करते हुए निकलेंगे, ताकि हम लोग मार्केट में प्रॉफिट लेके निकलें, और अगर कोई लॉसेस या कुछ होते हैं तो हम अपने स्टॉप से उसको काट के कम प्रॉफिट भी आता है तो चल जाए। तो आप इस तरह कुछ प्लान कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो हाल्विंग का, और कहीं ना कहीं जो बुल मार्केट आता है उसमें भी आप अच्छी खासी एग्जिट पॉइंट बना सकते हो, जिससे कि आप एक अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट की तरफ यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड है इस हाल्विंग के लिए, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।